हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और उसी कड़ी में ये क्लासेस हैं आपको करंट अफेयर को लेकर के, ईयरली क्लासेस हैं जो कि मैंने आपसे पहले बोला था कि मंथली करा ले रहे हैं। और अभी जनवरी फरवरी का मंथली हुआ था, लेकिन काफ़ी डिमांड है ईयरली करंट अफेयर का। तो ये करीब करीब 1 अप्रैल से लेकर के 2022 से लेकर के 1 अप्रैल अभी तक 2023 तक का है। आप 2x पे करके इसको देख सकते हैं, आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इसके बाद आज मैं कोशिश करता हूँ इसको। देखिए 3 से 4 पार्ट लगेगा, इतने इजी नहीं होगा क्योंकि बड़ा है। मैंने एक मैगजीन उठाई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आई दृष्टि की। उसी के मैं लगभग करंट अफेयर पूरा कोशिश करूंगा आपका थॉरली कवर करने का, और लास्ट में मैंने 200 एमसीक्यू कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए उसी कड़ी में शुरू करते हैं क्लासेस को। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं कोशिश करूंगी ये पीडीएफ आपको डाल दूं चैनल पे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट सिटी ऑफ संघाई कॉरपोरेशन एससीओ रीजन टू बी ग्रांटेड द रोटेशन टाइटल ऑफ कल्चरल टूरिज्म कैपिटल, एससीओ का वाराणसी को चूज किया गया है। ठीक है, एससीओ का कल्चरल टूरिज्म कैपिटल वाराणसी को किया गया। एससीओ के कौन कौन से मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑन अप्रैल 10 2023 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विड्रॉल द नेशनल पार्टी स्टेटस। नेशनल कमीशन ने क्या किया है, 3 पार्टियों का नेशनल स्टेटस जो होता है वो उसको विड्रॉल कर लिया है, जिसमें कि टीएमसी थी, तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी वाली, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी केरला की, द महाराष्ट्र की, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई केरला की। ठीक है, इन 3 पार्टियों को हटाया है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को ऐड किया है अक्टूबर में नेशनल पार्टी में। इस समय टोटल 6 नेशनल पार्टियां हैं, जिसमें कि बीजेपी है, कांग्रेस है, आईएनसी, और एनएनपी है, मेघालय की पार्टी है। उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, बीएसपी है उत्तर प्रदेश की, और एक पार्टी है सीपीआईएम केरला की। ये है 6 पार्टी जिसको नेशनल पार्टी का स्टेटस अभी तक है, 6 पार्टियों को। ठीक है, और आपको बेसिक चीजें देख लेनी होंगी कि कौन कौन से पार्टियों को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है, जिसमें कि होता है कि 2% आपको टोटल लोकसभा इलेक्शन की सीट होनी चाहिए, जो कि एटलीस्ट 3 स्टेट में होनी चाहिए, और 6% नेशनल असेंबली या लोकसभा की सीट होनी चाहिए 4 स्टेट में कम से कम। ठीक है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। टाइमली विच ओनली 2 इंडियन हैव नेम्ड द टाइम 100 मैगजीन। दो ऐसे इंडियन जिसका कि टाइम मैगजीन में 100 में टॉप 100 में नाम आया है, वो है शाहरुख खान, एस एस राजमौली। याद कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे दोनों का नाम है। ठीक है, हु इज अवार्डेड द प्रेस्टिजियस विश्व भारती सम्मान अवार्ड, इसकी प्राइस इतनी होती है। और हरिदत्त शर्मा 44 से प्रयागराज के थे, और इसको कौन देता है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ। ठीक है, और 56-year-old woman has become the first person to die H3N8 bird flu, the rare human from which country। तो चाइना, देखिए कोई भी वायरस चाइना से ये कनेक्टेड होता है, मेजोरिटी चांसेस होते हैं। तो H3N8 चाइना का है। ठीक है, ये क्या है, बर्ड एवियन इन्फ्लुएंजा है, बर्ड फ्लू है। ठीक है, अब देखते हैं which state metro achieve a new milestone when a metro rake completed a journey under the bed of river Hooghly through the tunnel of 8 for 32 मीटर below the water। वो है कोलकाता मेट्रो। सिंपल सी बात है, हुगली रिवर कहाँ है, कोलकाता में है। तो कोलकाता मेट्रो ने 32 मीटर अंदर पानी में चला है। ठीक है, ऑन अप्रैल 10 2000 होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ लॉन्च हुआ है, कौन लॉन्च किया है, अमित शाह लॉन्च किए हैं। और किबिथू बॉर्डर है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये वहाँ पे वाइब्रेंट विलेज लॉन्च हुआ है। ठीक है, अब फरवरी 15 2023 प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज। ठीक है, जिसमें 4800 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल वो हुआ है, और ये 2022-23 से लेकर के 25-26 तक है। On April 9, the Prime Minister of India has launched the International बिग कैट अलायंस। ठीक है, वो कहाँ से किया है, मैसूर यूनिवर्सिटी कर्नाटका से किया बिग कैट अलायंस का। और इसमें 8 जो बिग कैट हैं उनका नाम है टाइगर, लायन, लियोपार्ड, स्नोपार्ड, पूमा, जगुआर एंड चीता। ठीक है, 17 सितंबर को नामीबिया से इंडिया में किस नेशनल पार्क में लाए गए थे चीते, तो वो थे कूनो नेशनल पार्क। याद करने का तरीका बता दूं, 17 सितंबर मोदी जी का जन्मदिन था, इसलिए वहां से 8 चीता लाए गए थे। अभी उसमें से 2 मर भी गए हैं। द अफ्रीकन चीता विद सेवरल स्पीसीज ऑकर्ड इन, ये रेड IUCN की लिस्ट में किस लिस्ट में है, वर्नर रिवर में है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये तो अफ्रीका के थे, जो ईरान में चीता है वो किस लिस्ट में है। Recently, a bill was passed in Rajya Sabha to give ST status to which community in 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए 4 डिस्ट्रिक्ट गोंड कम्युनिटी को मिला है, पहली चीज। और ट्राइब्स में सबसे ज्यादा भील हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये कौन कौन से में है, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली और खुशीनगर। ठीक है, द थर्ड एशियान डिजिटल मिनिस्ट्री
मीटिंग विथ इंडिया वाज हेल्ड इन 9 फरवरी, 10 फरवरी को हुआ था। वो हुआ था बोरा क्ले आइलैंड फिलीपींस के, थर्ड एशियन बोरा के आइलैंड फिलीपींस, फिलीपींस याद रहना चाहिए। द लीडरशिप ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन अप्पू कहाँ हुआ था, इंडिया को मिला है, ठीक है, लीडरशिप। रिसेंटली डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, इनॉग्रेटेड फर्स्ट एशियन इंडियन स्टार्टअप। देखिए इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल की बात कर रहा है और इधर बात कर रहा है एशियन डिजिटल की, ठीक है। तो इंडियन स्टार्टअप फेस्टिवल कहाँ हुआ था, बोगोर इंडोनेशिया में, और एशियन कहाँ हुआ था, फिलीपींस में, ठीक है। रिसेंटली 17th एनुअल समिट G20 वॉज हेल्ड इन बाली इंडोनेशिया। उसका देखो 17वां तो यहाँ हुआ है, 18वां चल रहा है इंडिया में, जिसका कि इसका क्या था थीम, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में 17वां, थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इंडिया हैज एज्यूम अ चार्ज ऑफ G20 प्रेसिडेंसी एंड 18 समिट 2023 विच इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। 18वां G20 प्रेसिडेंट न्यू दिल्ली में, ऐसे हुआ तो बहुत जगह है लेकिन मेन जो हेडक्वार्टर था वो न्यू दिल्ली था। द थीम ऑफ G20 क्या था, वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली, ठीक है, और वन फ्यूचर। ये कहाँ से लिया गया है, महाउपनिषद से, ठीक है। और ये सेवेंथ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम कहाँ होता है, रशिया में, ध्यान दीजिएगा। ऑन February 24 द केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च रोबोटिक स्क्वेंजर, बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक स्क्वेंजर टू क्लीन मैनहोल। देखिए क्या होता है ना, काफ़ी गंदगी होती है और मैन मतलब कि वहाँ पे आदमी यूज़ किए जाते थे, जो कि काफ़ी गलत होता है, देखा जाए तो इनह्यूमन है। तो उसके लिए केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, बैंडिकूट जो रोबोट है उसका यूज़ करना शुरू किया है। किस गवर्नमेंट ने इसको, कहाँ शुरू हुआ है, केरला से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9 अक्टूबर 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट, ठीक है। और 3900 करोड़ का प्रोजेक्ट था, कहाँ पे, इन द विलेज डिक्लेयर 24x7 सोलर पावर विलेज, मोदेरा गुजरात, ठीक है। अब इसमें देखो ये मोदेरा जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, क्योंकि यहाँ पे एक सन टेम्पल है जिसे किंग भीमा ने बनाया था, वो चालुक्य डायनेस्टी के थे, जो कि रिवर पुष्पावती के पास में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस। तो थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस था डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। और इसका ये कहाँ पे हुआ था प्रवासी भारतीय दिवस, तो इंदौर में हुआ था। और इसके जो वो थे चीफ गेस्ट थे वो थे इरफान अली, ठीक है, गुयाना के प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट I2U2 जो है वर्चुअल क्वाड्रिलेटरल वाइल फोरम जो हुआ है, वर्चुअली हेल्ड हुआ है फर्स्ट टाइम। उसका I2U2 का फुल फॉर्म क्या है, तो I2 मतलब इंडिया और इसराइल, और U2 मतलब है UAE एंड USA। विच कंट्री हैज नेम द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द सिक्स्थ इन अ रो इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। फिनलैंड को क्या किया गया है कि हैप्पीएस्ट कंट्री माना गया है, ठीक है, इन द रो। और इंडिया का रैंक है 126 137 में, मतलब काफ़ी दुखी इनके हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इनका देखिए वो जो होता है ना, काफ़ी मतलब लिमिटेड नंबर से वो डिसाइड कर लेते हैं, तो उसको आप पूरी एक्यूरेसी से नहीं ले सकते। देयर वॉज नो चेंज इन इंडिया स्कोर एंड द पोजीशन इन द करप्शन परसेप्शन, ठीक है। करप्शन परसेप्शन में 85th है इंडिया का रैंक, और टॉप पे कौन है, डेनमार्क। ये दो चीज़ें आपको होनी चाहिए, डेनमार्क टॉप पे है, इधर फिनलैंड टॉप पे है, इंडिया 126 है, इधर 85th है। विच इंस्टीट्यूट डेवलप द आई आईवो एफएम टेक्निक, ठीक है। अब ये आईसर पुणे ने किया है, ध्यान रखिएगा, आईवो एफएम को, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। विच मिशन हैज लॉन्च द समुद्रयान मिशन। समुद्रयान कौन मिनिस्ट्री लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि मत्स्य 6000 जो है वो डीप ओशन का प्रोग्राम है, जिसमें कि मतलब कि वहाँ पे लोग जाके वहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं कैसे हैं। और उसको डेवलप कौन किया है मत्स्य 6000 को, तो चेन्नई की तमिलनाडु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप किया मत्स्य 6000 को, ठीक है। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस वाटर विजन @47 कहाँ पे हुआ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ है वाटर विजन। व्हाट इज द नेम ऑफ हवाई वॉल्केनो इरप्टेड अगेन रिसेंटली, ठीक है, कोयलू वॉल्केनो में हुआ है, और ये हवाई आइलैंड पे है, यूएसए में पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अनाउंस बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल बजट स्पीच प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स, मिस्टी, मैन से याद रखिएगा, मिस्टी। मिस्टी मतलब मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्रेश डाटा रिलीज बाय द स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, ठीक है, सिप्री ने जो रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया 11% अपना जो है सबसे बड़ा एक तो इम्पोर्टर है, प्लस 11% टोटल अपना ग्लोबल इम्पोर्टर है, टोटल जो है आर्म्स का। और इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर कौन है वो है यूएसए, ध्यान रखिएगा, यूएसए।
The 11th International IP Index released by US Chamber of Commerce among the 55 leader global economic was India ranked 42nd। ठीक है, जो आईपी इंडेक्स था उसमें इंडिया का रैंक है 42। द थीम ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-2022 अनसर्टेन थिंग अनसेटल लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड। ठीक है, विच कंट्री रिलीज द स्पेशल स्टैम्प टू ऑनर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी 75वां मनाया जा रहा था अमृत वो वाला, ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो उसमें क्या था, सर्बिया ने अपना एक स्टैम्प भी बनाया है उसी पे इंडिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ टेकन द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे बोर्ड मिनिस्टर श्री अनिल कुमार लोहती। ठीक है, श्री अनिल कुमार लोहती को मिला है सीईओ का चार्ज। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर सेंटर। हेमंत गुप्ता जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ये इनको मिला है। ठीक है, the border BSF inaugurated a new theme park Sam Sand Dune Border Crossing in जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, बीएसएफ ने राजस्थान में। द एडिशन ऑफ यूथ समिट बैंगलोर, क्योंकि यूथ स्टार्टअप से रिलेटेड चीजें बैंगलोर में ज्यादा होती है, तो इसलिए याद रखिएगा यूथ समिट क्या हुआ है, बैंगलोर। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बिकम मतलब इट्स ओन क्लाइमेट मिशन। तमिलनाडु ने क्या किया है ना, अपना खुद का क्लाइमेट मिशन बनाया है। ठीक है, जैसे कंट्री का होता है उसी तरह तमिलनाडु ने अपना खुद का एक बना के रखा है। The government of Haryana Forest Department and US Agency for International Development announced the launch for TOFI। टोफी मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। कहाँ है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा फॉरेस्ट ने। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, हाँ ठीक है। उम्मीद प्रोग्राम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू इनकरेज वुमेन फॉर सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। कहाँ का है, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में उम्मीद प्रोग्राम स्टार्ट किया गया वुमेन को सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए। विच स्टेट टैब्लू वॉन द प्राइज ऑफ 74th रिपब्लिक डे परेड। उत्तराखंड का टैब्लू जीता है। ठीक है, नेम द ऑथर द बुक द पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक अबंडेड द पुअर। मेघना देसाई। ठीक है, मेघना देसाई कभी कभी बुक्स का भी आ जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लाडली बहना। लाडली बहना मध्य प्रदेश का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लड़कियों के लिए है। वॉट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड डे। द टाइम्स इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, कब मनाया जाता है वेटलैंड डे, 2 फरवरी। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस समय टोटल कितने वेटलैंड है, 75 वेटलैंड है। सबसे ज्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में है 75। ठीक है, सेकंड पे कौन है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ होता है, गोवा में होता है लूसोफोन फेस्टिवल। नेशनल माइनॉरिटी राइट डे इज कमेंडेटेड इन दिसंबर 18 एवरी ईयर इन इंडिया। इट्स थीम फॉर द 2020 ऑल इन 4 माइनॉरिटी राइट। फर्स्ट स्टेट टू सेटअप दिव्यांग डिपार्टमेंट। महाराष्ट्र ने क्या किया है, पहला स्टेट था जो कि दिव्यांग डिपार्टमेंट किया है। वर्ल्ड फर्स्ट साइंस संस्कृत फिल्म इन मंगलयान। साइंस संस्कृत फिल्म पहला कौन बनाया है, यमन ने बनाया है, मंगलयान। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईटी मद्रास रिसर्चर हैव डेवलप्ड द ओशन वेव्ड एनर्जी कन्वर्टेड दैट जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव। हाँ, सिंधुजा वन। ठीक है, सिंधुजा वन आईटी मद्रास ने बनाया ओशियन वेव के लिए। इन ऑर्डर टू लेसन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल एंड द एलिफेंट, नैनीताल उत्तराखंड एज स्टार्टेड पायलट प्रोजेक्ट रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक यूजिंग हनी बी। ठीक है, रिहैब किस लिए, कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड एलिफेंट इन नैनीताल उत्तराखंड। हाँ, धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी is expected to become the first Buddhist ran university in India to offer Buddhist education along with course in other discipline of modern education as well as lies in। तो ठीक है, सबू साउथ अफ्रीका साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, वेयर डज द फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत। देखिए, केरला पल्लमपुरम में फर्स्ट फुली डिजिटल लिटरेट पंचायत जो है केरला के पुल्लमपुरम में है। रिसेंटली इनिशिएटिव ब्रोकन बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन बाय यूनाइटेड नेशन एंड टर्की इन जुलाई नेम ब्लैक सी गेन इनिशिएटिव। ठीक है, अभी जो हुआ है ना कि मतलब रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा होगा, आपको पता होगा, तो उसी में जो हुआ है उस मतलब यूनाइटेड नेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है वो था ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। आउट ऑफ 198 कंट्री टेरिटरीज द 2021 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स टैकलिंग द ग्लोबल डिक्लाइन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया वाज पोजीशन 132। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया का पोजीशन था 32। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, बिटवीन 6 to 9 दिसंबर 2022 द 17th एशियन पैसिफिक रीजन मीटिंग इन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर में हुआ है आईएलओ के मीटिंग। ठीक है, दिसंबर में। पीएम मोदी परफॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सिंघालिया
ठीक है। सेरेमनी टू लॉन्च द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर इन हेरिटेज, लुम्बिनी में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लुम्बिनी मोनेस्टिक जोन। हाँ। और सितंबर 22 2022 में यूएसए लॉ मेकर वोटेड रेक्टिफाई किगाली अमेंडमेंट विच इज रिलेटेड टू मॉन्ट्रेला प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रेला प्रोटोकॉल क्यों है, क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ें करवाता हूँ कि आप जब सर्च करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ऑपरेशन लंदन ब्रिज किस लिए हुआ था, जो फर्नेल हुआ है क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का, जो अभी वहाँ की रानी थी, एक्सपायर हुई है, उनके फर्नेल को बताया गया ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ठीक है। इन इंडिया 2022 इंडिया हैज़ बीन अनॉनिमसली इलेक्टेड एज अ न्यू चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। कहाँ पे हुआ है उसकी मीटिंग, मनीला फिलीपींस में। रिसेंटली केरला तमिलनाडु कर्नाटका बिगन द फर्स्ट सिंक्रोनाइज वल्चर सर्वे वेस्टर्न घाट, ठीक है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, कहाँ पे हुआ है, वेस्टर्न घाट में। वल्चर कंजर्वेशन ऑफ एंड ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड इन हरियाणा, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्चर कंजर्वेशन हरियाणा में, ठीक है। डाइक्लोफेंस इज अ टॉक्सिक वल्चर इवन इन द स्मॉल डोज कॉजिंग किडनी फेल्योर। अब होता क्या है ना, ये एक दवा है जो कि वल्चर, जो कि कीटनाशक डाला जाता है। अब वल्चर उसे खा के उनका क्या होता है ना कि किडनी फेल हो जाता है और फिर वो मर जाते हैं, तो इसीलिए इस दवा को गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर केमिकल एंड फर्टिलाइजर इनॉग्रेटेड इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट, अनोला फूलपुर उत्तर प्रदेश में किया है, और इसे डॉक्टर मनसुख जी ने किया है, ठीक है। लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी कंसर्न पंचायत अलॉन्ग विथ सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट रिसेंटली रिजॉल्व डिक्लेयर द यायासो मतलब लद्दाख की बात कर रहा है, लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, ठीक है। Yayaso is the nesting habitat for large number of bird and animals such as the barred-headed goose, black-necked crane and ब्रहेन डक, ठीक है। इतने मतलब ये पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट ऑफ द ब्लैक नेक, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक नेक की वो होती है, ब्रीडिंग होती है, कहाँ पे, लद्दाख बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। रिसेंटली कंस्ट्रक्शन ऑफ 1.4 किलोमीटर सिकुमला टनल नींबू पदम दारचा रोड लिंक हैज़ बीन अप्रूव्ड इन विच कंट्री, हिमाचल प्रदेश के लाहौली वैली से एंड लद्दाख के जस्कर वैली में ये जो है नींबू पदम दरचा रोड लिंक बना है 4.1 किलोमीटर का सिंकुला टनल में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इट इज़ ब्यूल्ड बाय द बॉर्डर रोड, बीआरओ ने इसे बनाया है, और ये अंडर द एम्बिशन प्रोजेक्ट योजक, ठीक है। रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द थर्ड क्लाइमेट स्मार्ट वेराइटी ऑफ व्हीट HD 3385, HD 3385 जो है उसे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है, ठीक है। एज एज पार्ट ऑफ अमृत भारत इंडिया हैज़ द डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर, ठीक है, बाहुबली 200 मीटर लॉन्ग विच हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन द वानी-वोरा हाईवे विदर्भा महाराष्ट्र में, ठीक है। UN 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है, न्यूयॉर्क में, ध्यान दीजिएगा। वाटर कॉन्फ्रेंस UN का जो हुआ है न्यूयॉर्क में हुआ है, इंडिया का @47 जो हुआ है भोपाल में हुआ है। कॉन्फ्रेंस वाज को होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तजाकिस्तान एंड द नीदरलैंड। द चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस, मैंने ऊपर बताया था कि मोहम्मद अली इरफान थे गुआना के, ठीक है, प्रेसिडेंट। रिसेंटली मणिपुर संगाई फेस्टिवल वाज, इसका थीम क्या था, संगाई फेस्टिवल का फेस्टिवल ऑफ वननेस, ध्यान दीजिएगा। रिसेंटली हु टुक ओथ एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिला है, ठीक है। उन्होंने कांग्रेस जीती है वहाँ पे, टोटल वहाँ पे 68 सीट है। द एक सेकेंड, हाँ, द coveted इंटरनेशनल इको लेबल ब्लू फ्लैग हैज़ बीन अवॉर्डेड टू टू न्यू बीच, ठीक है। मिकॉय थुंगी बीच और कदमत बीच को मिला है, लक्षद्वीप के हैं दोनों, और टोटल इंडिया में 12 ब्लू फ्लैग हो गए हैं। फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज अ 60 मेंबर ऑफ नागालैंड असेंबली रिसेंटली, ठीक है। तो ये थी हेना कानी जलखुलू एंड सलहनुथु क्रुशो, ठीक है। हु टुक द ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, नागालैंड से याद रखिएगा, न से नीपोरुओ, ठीक है। कौन सी पार्टी है, NDPP, बीजेपी से गठबंधन करके इन्होंने बनाया है सरकार। हु टुक द ओथ ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द सेकंड टर्म, हु टुक द ओथ ऑफ त्रिपुरा सेकंड टर्म के लिए, मानिक शाह, ठीक है, त्रिपुरा के मानिक शाह हैं। इंडियन रेलवे स्टार्ट गुरु कृपा यात्रा फ्रॉम 5 अप्रैल, कहाँ से, लखनऊ से। वेयर वॉज द यूथ फेस्टिवल इंडिया @47 लॉन्च, IIT रोपड़ पंजाब से क्या किया गया, यूथ फेस्टिवल लॉन्च किया गया, और यूथ उसका जो था वो बेंगलोर में था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन फ्लैग्ड ऑफ, 3 मार्च न्यू दिल्ली से प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का जो ट्रेन था वो फ्लैग ऑफ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नरेंद्र मोदी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना jointly inaugurated which pipeline, इंडिया बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन।
हाउ मेनी सिटी टारगेटेड टू बिकम 3 स्टार गार्बेज फ्री? ठीक है, 1000। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट स्टेट टू पास द बिल ऑफ सेफ्टी लायर, राजस्थान। सेफ्टी ऑफ लायर्स के लिए राजस्थान ने बिल पास किया है। Which project has plans to green 5 km buffer area around the Aravalli Hill Range? तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट याद रखिएगा, अरावली हिल के तहत पे आसपास में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट ने लॉन्च किया है। ठीक है। द फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर मीटिंग was hosted by Ministry of Culture India. How many women was champion were confirmed with the स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 by President द्रौपदी मुर्मू? 36। स्वच्छ देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि चीज़ों को आप याद करके ऐसे मत सोचिए, कोशिश करिए कि इसी को 2 बार देखिए। मैं करीब करीब देखिए अराउंड ये आपका जैसे 6 पेज होगा, 4 4 पेज होगा, और मैं 4 4 पेज करके कराऊंगा थोड़ा सा क्योंकि टाइम लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2 2 क्लास अगर अब करा सकूँ तो कराऊंगा, एक लेबर लॉ की और एक इसकी। तो देखते हैं, जितना मुझसे हो सकता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हो सके। सुबह कोशिश करूंगा एक बार की 12 11 बजे के अराउंड में आपको एक बार, या फिर शाम को 7 7 बजे के अराउंड में एक बार करंट अफेयर मिल जाए, और रात में 9 बजे के अराउंड 9:30 बजे के अराउंड आपको एक बार लेबर लॉ की क्लास मिल जाए। तो मेरी कोशिश होगी, क्योंकि देखिए है तो बहुत बड़ा, तो कम से कम 4 क्लासेस तो ईयर का पूरा लगेगा। और अराउंड इसमें मुझे लगता है जो मेरा है टारगेट कि मोर देन 1000 एमसीक्यू मतलब आपके कवर हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 200 एमसीक्यू मैं अलग से लास्ट में करा पाऊंगा, अगर करा पाऊंगा। देखिए प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद अभी लेबर लॉ, अकाउंटिंग और सब बचे हैं। अभी लेबर लॉ के अराउंड 160 एमसीक्यू ही हुए हैं, तो आप उसको जाके कर सकते हैं। where the ठीक है, मिलेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। द विच सिटी होस्टेड B20 मीटिंग? तो गंगटोक सिक्किम। G20 के अंडर में B20 मीटिंग जो हुआ था गंगटोक सिक्किम में। वेयर इज द सेकंड G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप SFWG मीटिंग हेल्ड अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी? तो उदयपुर, राजस्थान। टॉप 3 स्टेट लार्ज एंड मिड साइज कैटेगरी इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना। ध्यान देना, ओवरऑल रैंकिंग में जस्टिस रिपोर्ट में क्या बोलते हैं, कौन है टॉपिक? कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना। विच कंट्री वॉन द होस्ट थर्ड ICAO कॉन्फ्रेंस एविएशन अल्टरनेटिव फ्यूल्स? UAE। Which country has invited Prime Minister Narendra Modi to visit guest as a annual Ballistic Day parade in July? फ्रांस ने इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी को। Which country become 31st member of NATO? बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड क्या हुआ है ना, वो मेंबर हुआ है, क्या बोलते हैं, नाटो का, और नॉर्डिक कंट्री ऑलरेडी है। वेयर इज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड पवेलियन अंडर द इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड? ब्रोड्स, जर्मनी। ठीक है। विच इंडियन वुमेन हैज कॉन्क्वर्ड द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग लॉन्चारी? अंजलि शर्मा। विच नोबेल पीस प्राइज विनर सेंटेंस टू 10 year जेल इन बेलारूस? एलिस। ठीक है, एलिस एलिस बियाल्तिकी। Best cleanest airport in Asia Pacific region by the Airport Council Authority ACIO? तो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। ठीक है, इसको ही मिला है बेस्ट क्लीनेस्ट एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी जो IGI दिल्ली में है। ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक DPARW रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च कौन सा? हर पेमेंट डिजिटल मिशन। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। करीब करीब अराउंड अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा मैंने 100 150 के आसपास MCQ किया होगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मेजॉरिटी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और बाकी नेक्स्ट अभी मैं कोशिश कल आएंगी, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी 4 दिन लगातार करंट अफेयर अभी ये वाले करा दूँ, कि ये काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, और बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं बाकी नेक्स्ट में, इसके बाद क्योंकि साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इसका भी करंट अफेयर अलग से कराना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए।